हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंक प्लस टेक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में। फ्रेंड्स, आपने फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम का नाम जरूर सुना होगा। ज्यादातर लोग जो है बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं, क्योंकि पुराने समय से लोग जो है बैंकों में ही एफडी कराते आए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में भी एफडी होती है और उस एफडी पर आपको बैंक एफडी से भी ज्यादा फायदे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पूरी इस स्कीम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम क्या होती है, इसे आप कैसे ओपन करवा सकते हैं, ये कितने साल के लिए होती है, इसमें आपको कितना ब्याज मिलता है और इसमें आपको क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की जानकारी वाले वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम क्या होती है। फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में आपको एक फिक्स पैसे का मतलब जितने भी आपके पास पैसा है, चाहे वो 10,000 है, चाहे 20,000 है, चाहे 50,000 है, या फिर लाख है, या फिर कितने भी पैसे आपके पास हो सकते हैं, उसको आपको जो है एफडी करवाना होता है। उस पर आपको पोस्ट ऑफिस आपको एक ब्याज दर निर्धारित कर देता है और एक समय के लिए आपको उस पैसे को फिक्स करवाना होता है। जब वो समय पूरा हो जाता है तो आपकी एफडी जो है पक जाती है, मैच्योर हो जाती है और वो सारा पैसा ब्याज के साथ आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। इसे हम पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम को कौन कौन खुलवा सकता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम एक छोटे बच्चे यानी माइनर बच्चे के नाम पर भी आप खुलवा सकते हैं, लेकिन उसके साथ उसके गार्जियन यानी उसके फादर या मदर के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसके बाद इसको आप कोई 18 साल का व्यक्ति है जो वयस्क है, वो भी सिंगल अपने नाम से भी खुलवा सकता है। और आप चाहे तो जॉइंट में भी 18 साल से जो व्यक्ति हैं वो जॉइंट में भी तीन व्यक्तियों तक जॉइंट में आप जो है ये एफडी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा 3 व्यक्ति मिलकर ही जॉइंट में ये एफडी आप खुलवा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ये जो एफडी है वो आप कितने सालों तक करवा सकते हैं, यानी पोस्ट ऑफिस में जो एफडी होती है वो कितने सालों की होती है। तो पोस्ट ऑफिस में जो एफडी होती है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल तक ही होती है। 5 साल से ऊपर जो है पोस्ट ऑफिस में आप एफडी नहीं करवा सकते हैं और 4 साल का ऑप्शन भी जो है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आपको नहीं देती है। अब हम बात करते हैं कि इस पर आपको कितना ब्याज मिलता है, यानी पोस्ट ऑफिस आपको इस पर कितना ब्याज दर देती है। तो 1 साल की एफडी पर आपको वर्तमान में मिल रहा है 6.9, 2 साल की एफडी पर मिल रहा है 7%, 3 साल की पे मिल रहा है आपको 7.1 और 5 साल की एफडी पर आपको मिल रहा है 7.5, यानी सबसे ज्यादा जो ब्याज दर मिल रही है वो आपको 5 साल की एफडी पर मिल रही है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए की एफडी करवा सकते हैं। देखिए, कम से कम आप इसमें 1,000 रुपए की एफडी करवा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, यानी आपके पास जितना भी पैसा है वो आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आपको उस पर ब्याज देगा और ब्याज के साथ वो पैसा फिर जब मैच्योर हो जाएगी तो पूरा पैसा आपके अकाउंट में जमा कर देगा। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में कोई भी एफडी करवाते हैं और वो एफडी अगर आप 5 साल के लिए करवाते हैं तो आपको उस पर कितना ब्याज मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 10,000 रुपए की, यानी अगर आप 10,000 रुपए 5 साल के लिए एफडी करवाते हैं तो आपको उस पर कितना ब्याज मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले में हम बात करते हैं, अगर आप 10,000 की एफडी 5 साल के लिए करवाएंगे तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 4,499 रुपए और आपकी जो टोटल राशि हो जाएगी वो हो जाएगी 14,499 रुपए। उसी प्रकार हम 20,000 की बात करेंगे। 20,000 पर अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको उसका ब्याज मिलेगा 8,999 रुपए और जो टोटल राशि होती है वो होती है 28,999 रुपए। उसी प्रकार हम बात करते हैं 30,000 रुपए की। 30,000 रुपए पे आपको ब्याज मिलेगा 13,498 रुपए और टोटल राशि आपकी हो जाएगी 43,498 रुपए। उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं 40,000 की। 40,000 पे आपको टोटल ब्याज मिलेगा 17,998 रुपए और टोटल आपकी राशि हो जाएगी 57,998 रुपए। अगर हम बात करें 50,000 रुपए की, तो आपको जो 50,000 की एफडी 5 साल के लिए अगर आप करवाओगे तो उस पर ब्याज मिलेगा 22,497 रुपए और टोटल आपको राशि आपके अकाउंट में मिलेगी 72,497 रुपए। उसी प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 और 1 लाख रुपए तक की राशि पर जो है हमने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि कितना ब्याज मिलेगा। 1 लाख रुपए की एफडी पर आपको 5 साल का ब्याज मिलेगा 44,995 रुपए और टोटल आपकी राशि हो जाएगी 1,44,995 रुपए। तो आपने देखा कि आप जो है 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की अगर आप एफडी करवाते हैं तो आप पर उस पर कितना ब्याज मिलता है। अगर आपको इसके अलावा भी आपको किसी और राशि पर पूछना है कि कितने राशि जमा कराने पर कितना ब्याज मिलेगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ
सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। अब हम बात करते हैं इसके प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में। मान लीजिए आपने एफडी करवा दी, लेकिन आपको उसके बीच में पैसों की जरूरत पड़ गई, तो क्या वो पैसा आपको मिल सकता है? तो जी, इसका जवाब है, जब आप एफडी करवाते हैं तो 6 महीने तक तो जो एफडी है वो आप तोड़वा नहीं सकते हैं। 6 महीने के बाद वो एफडी आप तोड़वा सकते हैं, और जितने समय के लिए वो एफडी रहेगी उतना ब्याज आपको जो है पोस्ट ऑफिस दे देगा पेनल्टी लगाकर, क्योंकि जब भी आप बीच में तोड़ेंगे तो आपको पूरा ब्याज तो मिलेगा नहीं। जो भी रूल्स पोस्ट ऑफिस के हैं उसके अनुसार वो आपको ब्याज कैलकुलेट करके वो आपके अकाउंट में जमा कर देगा। अब हम बात कर लेंगे टैक्स की। देखिए, जो एफडी पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है, यानी अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा बन रही है, सब कुछ इनकम मिला के, आपकी सैलरी की और अदर इनकम मिला के, और आपको अगर इंटरेस्ट इनकम भी अगर आप उसमें जोड़ देते हैं और 12 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके आपको सरकार को टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से काफी कम है और उस आपका इंटरेस्ट ऐड करने के बाद भी, तो उस पर आपको सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वहां पर आपको सरकार को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हैं और अगर आप पुराने टैक्स रीजन में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो वहां पर आपको 80C सेक्शन के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट भी आपको यहां पर मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो पोस्ट ऑफिस की एफडी है वो बैंक एफडी की तुलना में आपको बहुत सारे फायदे देती है। ये पूर्ण रूप से जो है भारत सरकार की गारंटीड स्कीम है। इसमें जितना भी पैसा आप एफडी करवाएंगे वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, जब चाहे जब वो पैसा आप विद ब्याज के जो है पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है हमने जो भी आपको जानकारी आज पोस्ट ऑफिस की इस एफडी स्कीम के बारे में जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।